आज हम इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। किसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन? परावर्तन जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चमकीली सतह से टकराकर जब प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती है तो हम उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसके दो नियम हैं। क्या नियम है? पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होना चाहिए। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, अभिलंब क्या होते हैं? मान लीजिए हमने ये एक चमकीली सतह बना ली और एक बीचों बीच हमने एक अभिलंब, इस तरीके से एक अभिलंब खींच लिया। जो किरण आ रही है उसे हम कहते हैं आपतित किरण, और जो किरण यहाँ से वापस टकरा कर वापस जा रही है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। इसे हम क्या कहते हैं? ये है चमकीली सतह, चमकीली सतह। ये बीच में क्या है? ये है अभिलंब। जो किरण आ रही है उसे कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और जो टकराकर वापस जा रही है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण, बीच में क्या है? अभिलंब। हम इसको क्या मान लेते हैं? इसको O, इसको नाम देते हैं M, या इसको कहते हैं P और Q, इस तरीके से इसका नाम दे देते हैं। तो नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों कहाँ होना चाहिए? एक ही सेंटर पॉइंट पे होना चाहिए, एक ही तल पर होना चाहिए। ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? ये जो बीच में एक यहाँ पर कोण बनता है, दूसरा यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो, और यहाँ पर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको कहते हैं I, और इसको मान लेते हैं R। ये दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो I बराबर क्या लिखते हैं हम? R लिखते हैं। इस प्रकार से परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होना चाहिए। और दूसरा क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण के जो मान होते हैं वो बराबर होना चाहिए। मान लीजिए कि ये 30 डिग्री का है तो यहाँ पर भी ये 30 डिग्री का ही बनेगा, आगे पीछे नहीं होंगे। ये दोनों कैसे रहेंगे? बराबर। मतलब I बराबर क्या होना चाहिए? R होना चाहिए। इस प्रकार से ये दो नियम हो गए परावर्तन के। मिलते हैं अगले वीडियो में नए दूसरे किसी क्वेश्चन के